दोस्तों आज फिर से शुरू करते हैं हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। ये जितने भी सिनोनिम्स हैं 100 का गुच्छा है, जिसमें से अब तक लगभग मैं 58 प्रस्तुत कर चुका हूं। ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जीएसटी की परीक्षा हो, या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की। अर्थात ये सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे स्लाइड्स नहीं देखे, हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेरे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप सिनोनिम्स करके ढूंढ सकते हैं और पुराने सारे सिनोनिम्स के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का यह सत्र आप लोगों के लिए काफी जानकारीप्रद रहेगा, क्योंकि इसमें मैं इस बार 15 शब्दों का गुच्छा लेकर के आया हूं और ये छठा सत्र है। इसमें आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हमारे इस पुष्प गुच्छ में क्या क्या है। सबसे पहला जो शब्द आया है वो है इलास्टिक। इलास्टिक आप सभी समझते होंगे। इलास्टिक का मतलब होता है जिसमें लोच होता है, और इसी से इलास्टिसिटी बना है। आइए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबल। जैसे इलास्टिक खींचते हैं वैसे फ्लेक्सिबल आता है। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है इलूसिव। ELUSIVE। इलूसिव का मतलब होता है मायावी। राक्षसों के लिए कई बार प्रयोग करते हैं हमारे पुराणों में। आइए इसका सिनोनिम देखें। इसका सिनोनिम है इनटेंजिबल। INTANGIBLE, या फिर बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब होता है मन घुमा देना। बैफल शब्द मैंने तीसरे या चौथे स्लाइड में चर्चा किया है, वहां से आप फिर से मिलान कर सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है इमांसिपेट। इमांसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना। ये नया शब्द आपको लग रहा होगा, जैसे गांधी जी के लिए प्रयोग होता है कि गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र दिलवाया, स्वतंत्रता दिलवाई, या फिर स्वतंत्र किया, तो इमांसिपेटेड लगा के इसको वर्ब फॉर्म में प्रयोग कर लेते हैं। आइए इसका सिनोनिम देखें। इसका सिनोनिम है लिबरेट, अर्थात आजाद करना या स्वतंत्र करना। चलिए अब अगला शब्द देखें। अगला शब्द है इम्फैसिस। EMPHASIS। इम्फैसिस का मतलब होता है जोड़ देना। जैसे आप अपनी बात पे जोड़ देना चाहते हैं तो कहा जाता है इम्फैसिस योर वर्ड्स। चलिए अगला इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है स्ट्रेस या फिर सिग्निफिकेंस। स्ट्रेस किसी शब्द पे, किसी बात पे, या किसी कृत्य पे। चलिए अगला शब्द देखें। अगला शब्द है इनगल्फ। देखिए गल्फ का मतलब क्या होता है। गल्फ का मतलब होता है समुद्र के जो देश हैं, या फिर उसी रूप में प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ इन जोड़ दिया गया। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। ज्यादातर यह आग के मामले में प्रयोग किया जाता है या फिर पानी के मामले में। आइए देखें इसका सिनोनिम क्या है। इसका सिनोनिम है इनवेलप। जैसे इनगल्फ चारों ओर से घेर लेता है, वैसे इनवेलप मतलब चारों ओर से घेर लेना। और इसका दूसरा शब्द है इनुंडेट। INUNDATE। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है इनिग्मा। क्षमा करें, ENIGMA। इनिग्मा मतलब पहेली। किसी फिल्म में गाना भी है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। अगर इसका अनुवाद करने के लिए आए तो वहां पहेली शब्द के लिए आप इनिग्मा का प्रयोग कर सकते हैं, पजल का प्रयोग ना करके। इस विषय पे अनुवाद में कहाँ कैसे शब्द प्रयोग करें, मेरे कई वीडियो हैं। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके ऑनलाइन ट्रांसलेशन वाले सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको नए प्रयोग और शब्दों के प्रयोग का विवरण मैंने दिया हुआ है। चलिए अगला शब्द देखें। इसका सिनोनिम होगा पजल या रिडल। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। इसका सिनोनिम क्या है। इसका सिनोनिम है इमेंस या फिर ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, और इमेंस का मतलब भी यही होता है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है इंटाइस। ENTICE। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, किसी को लोभ देना। और इसका सिनोनिम होता है ल्यूर। LURE मतलब वही है कि लालच देना, प्रलोभन देना, या फिर इन ट्रैप। ट्रैप का प्रयोग अक्सर जासूसी के मामलों में किया जाता है, जहां एक देश के लोग दूसरे देश के विशेषकर सेनानियों को इन ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। इसको जाल भी कह सकते हैं, लुभा करके। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है स्पियोनेज। चूंकि मैंने आगे इसके पहले वाले शब्द में चर्चा किया था जासूसी का, तो स्पियोनेज, स्पियोनेज इसका उच्चारण होगा। इसका मतलब होता है जासूसी, एक देश से दूसरे देश या जो भी है। इसका सिनोनिम होगा स्पाइन। स्पाई से स्पाइन आता है। और अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। इस क्रम में अगला शब्द है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है भड़काना। आपके भाषण हो सकते हैं या फिर आपकी ऐसे कुछ हरकतें हो सकती हैं। इसका देखिए क्या होता है। इसका सिनोनिम है
इन्फ्यूरिएट, INFURIAT, इन्फ्यूरिएट। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को कहीं से मुक्त करना, स्वतंत्र कराने के समान ही यह शब्द है, स्वतंत्र कराना, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया। इसका आता है फ्री या रिमूव, छोड़ देना या हटा देना। चलिए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है फैचस। फैचस इसका उच्चारण है, कुछ लोग फैटुअस भी बोल सकते हैं, लेकिन फैचुअस सही उच्चारण है, आप इसको देख सकते हैं। इसका मतलब होता है, फैचुअस का मतलब होता है मूर्ख, और इसी से इनफैचुएशन एक शब्द आया है जिससे कहते हैं मूर्खतापूर्ण आकर्षण। आइए इसका सिनोनिम देखते हैं, इसका सिनोनिम है सिली या इरेशनल। इरेशनल, रेशनल अलग है और इरेशनल अलग है। चलिए अगला शब्द देखें, अगला शब्द है फ्लीटिंग, FLEETING। फ्लीटिंग का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई या फिर हिंदी में क्षण भंगुर। क्षण भंगुर मतलब थोड़े क्षण में जो भंग हो जाए, इसलिए क्षण भंगुर का प्रयोग किया गया है। आइए अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द, इसका सिनोनिम जो है वो है मोमेंटरी, मतलब क्षण भर के लिए आया, या फिर ब्रीफ, मीटिंग जैसे ब्रीफ होती है, आपके वक्तव्य ब्रीफ होते हैं। चलिए इस क्रम में अगला शब्द देखें, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब आप समझ सकते हैं, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, मना करना, और इसका सिनोनिम होगा बैन या प्रीक्लूड। इंक्लूड और प्रीक्लूड होता है, प्रीक्लूड का मतलब होता है रोकना या फॉरबिड। चलिए अगला शब्द देखें, अगला शब्द है फॉर गो, FORE, फॉर गो। फॉर गो का मतलब होता है त्याग करना, अर्थात किसी चीज को भूल जाना। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को पैसा दे दिया, लौटा नहीं रहा, तो जस्ट फॉरगो इट। इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा लीव या गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। और आज के इस सत्र का आखिरी शब्द जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह शब्द है गैलेंट। गैलेंट से ही गैलेंट्री शब्द बना है, और गैलेंट का मतलब होता है वीर या फिर शौर्य। और इसका सिनोनिम देखें, इसका सिनोनिम है करेजियस। वो हिंदी में कई बार बोलते हैं अरे करेजा है तो आओ लड़ लो, तो उसी से करेजा से मुझे लगता है लोगों ने करेजियस बनाया है, या फिर करेजियस से करेजा बना है। इसका अगला शब्द है ब्रेव। ये दोनों इसको सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों आज के सिनोनिम के क्रम में 15 शब्दों के बाद अब कुल 80 शब्द पूरे हो गए। 20 शब्दों का गुच्छा और प्रस्तुत करूंगा, और इसके बाद यदि आप लोगों की सहमति बनी, आप लोगों ने हाँ लिखा, तो फिर मैं मुहावरे और लोकोक्तियों पर चर्चा करूंगा जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, विशेषकर SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2021 के लिए तो और भी महत्वपूर्ण होंगे। अच्छा लगा हो तो थम्स अप करके लाइक बटन दबाइए, ताकि मुझे पता चले आप पसंद कर रहे हैं। फिर अगले सीरीज में कुछ नई बात लेकर के आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।